एक बार अकबर और बीरबल के बीच एक मजेदार बातचीत हुई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे एक मजेदार कहानी सुनाओ। बीरबल ने अकबर की प्रार्थना को सुनते हुए कहा, हुजूर, एक समय की बात है जब एक गांव में एक आदमी अपने दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। वह रास्ते में अपने दोस्त के यहाँ पहुँचने के लिए जाने के लिए पांड्यों के गांव से गुजरता था। रास्ते में उसे देखा गया कि दो गांवों के बीच एक विशाल नदी है, जिसे पार करने के लिए सिर्फ एक नाव ही उपलब्ध थी। नाव के मालिक ने एक शर्त रखी कि जिस आदमी को वह पहले आएगा, उसे ही नाव में सवार किया जाएगा। आदमी ने देखा कि एक आदमी आगे खड़ा हो रहा है, जो उससे पहले नदी को पार करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वह बहुत चिंतित हो गया क्योंकि उसे नाव में सवार होने का मौका नहीं मिलेगा। तब वह एक मजेदार चाल खेली और उसने जमीन पर बैठकर शोर करना शुरू कर दिया। दूसरे आदमी ने यह देखा और चिंतित हो गया कि यदि वह अपने दोस्त के पास पहले नहीं पहुंचता है, तो उसे नाव में सवार करने का मौका नहीं मिलेगा। तो उसने सोचा कि उसे भी एक मजेदार चाल खेलनी चाहिए। उसने अपनी बोरी उठाकर आदमी के पास चला गया और बोला, भैया, यहाँ एक मगरमच्छ है जो लोगों को खा जाता है। आप कृपया ध्यान दें और सबसे पहले नाव में सवार हो जाएं। दूसरा आदमी डर गया और उसने तुरंत नदी के पास भागना शुरू किया। वह जल्दी से नाव में सवार हो गया और दूसरे आदमी को अपने पीछे छोड़ दिया। अकबर ने यह कहानी सुनकर मजेदारी से हंसा और बीरबल को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी कहानियां हमेशा मुझे हंसा देती हैं और मुझे सिखाती हैं कि चालाकी और चतुराई से हम समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं। यह थी एक मजेदार हिंदी कहानी जो अकबर और बीरबल की चतुराई और मनोरंजक बातचीत को दर्शाती है। इन कहानियों में अकबर बीरबल के प्रश्नों का जवाब देने से पहले बीरबल के बुद्धिमान और मनोहर उत्तर दिखाए जाते हैं। ये कहानियां ज्ञानवर्धक होती हैं और बच्चों से लेकर वयस्कों तक सभी को मनोहर करती है। एक बार अकबर के दरबार में एक मंत्री रहता था जिसे लोग बहुत गर्व से विद्वान कहते थे। वह मंत्री दिन रात अपनी बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्रशंसा करता रहता था। इसके बहुत बड़े अहंकार थे। एक दिन अकबर ने एक सवाल पूछा, क्या किसी को बता सकते हो कि गधा भी बुद्धिमान हो सकता है? मंत्री ने यह देखते हुए कि इस सवाल का जवाब देने से उनकी बुद्धिमानी का प्रतिस्पर्धी किसी गधे में किया जा रहा है, उसे गुस्सा आया। मंत्री ने उस दिन के लिए निश्चित किया कि गधे को बुद्धिमान बनाने का यह काम उन्हें करना ही होगा। तो उन्होंने अकबर से अनुमति ली और एक गधे को दरबार में लाया। मंत्री ने सोचा, यह गधा कितना भोला है, इसे तो मैं आसानी से बुद्धिमान बना दूंगा। और फिर उन्होंने गधे के सामने एक आधा सा गुण दिखाया। उस गुण को देखकर गधा ने खुशी से चोंच मारी। फिर मंत्री ने एक और आधा सा गुण दिखाया और फिर एक और। इसी तरह करके वह गधे को बहुत सारे गुण दिखाने लगे, जब तक गधा खुद को बहुत बुद्धिमान महसूस करने लगा। तभी एक दिन मंत्री ने उस गधे को दरबार में लाकर उनसे पूछा, तुम बहुत बुद्धिमान हो और इतने सारे गुण देखकर तुम्हें खुशी हो रही है,
फिर भी तुम अपनी दुम पर बैठे हो। ऐसा क्यों? गधा हंसते हुए बोला, महाराज, मैं तो गधा हूँ ही, मेरी बुद्धि तो इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन जो आप कहते हैं वह सच लगता है, तो मैंने खुद को बुद्धिमान महसूस करने के लिए अपनी दुम पर बैठ लिया। अकबर और बीरबल ने इसको सुनकर हंसी से भर दिया और मंत्री को उनके विशाल हसीनामा से देखते हुए कहा, देखो, एक गधा ही इतनी समझदारी से इस सवाल का जवाब दे गया, तो तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बातें तो कुछ नहीं। एक बार अकबर बड़े मनोरंजक मूड में थे और उन्होंने अपने मंत्रियों को अजीब सी चुनौती दी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे एक ऐसी चीज बताओ जो इतनी बुद्धिमान हो कि उसे एक ही समय में आलू और भैंस के साथ बांट सके। इस चुनौती को सुनकर सभी मंत्रियों के चेहरे लाल हो गए। बिना समझे कोई उत्तर न दे सकने के कारण उन्हें इस समस्या का समाधान नहीं मिल रहा था। उनकी उच्चाधिकारी विचारशील बीरबल की तरफ मुड़े, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि बीरबल ही इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। बीरबल ने सोचा और बाद में एक ताज़ा दिमागी युक्ति का सामना करते हुए अकबर के सामने आए। उन्होंने एक आलू और भैंस को लाने के लिए कहा। अकबर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने दोनों को ले आए। अब बीरबल ने ध्यान से देखा कि आलू को कैसे सामान्य तरीके से रखा जा सकता है और भैंस को आलू के ऊपर कैसे रखा जा सकता है। उन्होंने ध्यान से देखा कि आलू की नीचे भैंस को रखने से आलू का वजन उसके ऊपर बोझ नहीं बनता है। इससे उन्हें समझ में आ गया कि उनको अकबर के पूछे गए सवाल का जवाब देना है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, आपने कहा था आलू को भैंस के साथ बांटो और आपने नहीं कहा था कि भैंस को आलू के साथ बांटो। उनका यह दिमागी युक्तिवादी जवाब अकबर को बहुत प्रभावित कर गया और उन्होंने उन्हें वास्तविक बुद्धिमान घोषित किया। अकबर बीरबल के इस चतुराईपूर्ण समाधान से प्रभावित हो गए और उन्होंने बीरबल को सम्मानित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमान लोग समस्याओं का समाधान निकालने में सक्षम होते हैं और आपातकाल में भी उन्हें अपने दिमागी क्षमता का सहारा लेना चाहिए।